पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने लास्ट वीडियो में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777। फाइंड दीज मल्टीपल्स। सम दिया हुआ है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। यही तो है 7 का मल्टीपल, है ना। तो ये कैसे बन रहा है? ये सारे नंबर 7 प्लस 7 करके बन रहा है। तो ठीक है, हम क्या मान लेंगे? लेट द नंबर्स बी। पहले तो एक को x मान लो, पहला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? x + 7। तीसरा क्या हो जाएगा? x + 7 मतलब x + 14। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस सारे का सम कितना है? 777 तो सारे का सम करो। x प्लस ये लिखेंगे x + 7 प्लस ये +14। यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि कहीं माइनस नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है देने का। ये सबका सम कितना है? 777। तो नंबर पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 21 = 777। 3x = 777 - 21। x = 756 / 3। ये हो जाएगा आपका 252। ठीक है, x = आ गया 252। मतलब x क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर था, है ना। ये देखो, फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x कितना हो जाएगा? 252। सेकंड नंबर x + 7 = कितना हो जाएगा? 252 + 7, ये हो जाएगा 259। एंड थर्ड नंबर x + 14, ये हो जाएगा 252 + 14 = 266। आंसर नंबर 7 सेम है 6 के जैसा, ये बिल्कुल सेम है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 999। फाइंड दीज मल्टीपल्स। ठीक है, लेट द नंबर्स बी x। पहले तो x ही मानते हैं। दूसरा क्या? 9 का मल्टीपल लेना है तो दूसरा x + 9 हो जाएगा। जितने का भी मल्टीपल पूछेगा उसमें 9 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 9, इसमें और 9 ऐड किए तो 18 पहुंच गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सबका सम मतलब x + 9 प्लस x + 18, ये दिया हुआ आपको 999। अब इसको सॉल्व करो। 3x + 27 = 999। 3x = 999 - 27। x हो जाएगा 972/3, ये हो जाएगा 324। अब आपका फर्स्ट नंबर क्या है? x क्या आ गया? ये 324। अब सेकंड नंबर x + 9, 324 + 9 कितना आ जाएगा? 333। थर्ड नंबर ये है x + 18, ये हो जाएगा आपका 342। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। पहले रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन या ऐसे इस फॉर्म में हो, समथिंग बटा समथिंग। ठीक है, x/y के फॉर्म में हो, लेकिन y कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 if 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5. Find the rational number. ठीक है, आप लोग ना एक काम करना, आप लोग जब भी बनाना क्वेश्चन को जरूर पढ़ना 2-3 बार, और मतलब उसको ब्रेक करके पढ़ना। पूरा क्वेश्चन एक साथ कभी नहीं पढ़ना। पहली बार पढ़ लिए पूरा क्वेश्चन, सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और वो जो बोलता है उसको लिखते जाओ।
तो आपका आराम से बनेगा। देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, पहले तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर यानी कि न्यूमरेटर भी आएगा इसमें और डिनोमिनेटर भी आएगा। ठीक है, बोलता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। न्यूमरेटर से 7 अधिक है, तो पहले हमें न्यूमरेटर पता होना चाहिए क्या होता है। तो न्यूमरेटर हमने मान लिया कि x है, क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं हर समय उसको पहले हम पता लगा लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। अब डिनोमिनेटर क्या बोलता है, इससे 7 अधिक है, मतलब x + 7। ठीक है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अब देखो, अब न्यू आ जाएगा। न्यूमरेटर क्या होगा, क्या बोल रहा है इसमें, क्या कि हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया, 3, मतलब x - 3। जो बोल रहा है वो करते जाते हैं। और बोल रहा है डिनोमिनेटर्स में 2 ऐड किए हैं। ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, x + 7 तो पहले से ही था, +2, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं और इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। अब जो नया नंबर बना वो 1/5 बना। ठीक है, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, 1/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 9 है ना, 7 + 2। अब देखो न्यू नंबर क्या हमारा हो गया, x - 3 डिवाइडेड बाय x + 9 इक्वल टू, इसने दे दिया कि न्यू नंबर ये है। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको इधर और इसको इधर। हाँ, ये हो जाएगा 5x - 15 इक्वल टू x + 9। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू हो जाएगा 24/4। x क्या आ गया आपका 6। अब x को हमने क्या माना था, न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हमारा 6 आ गया। और डिनोमिनेटर क्या था, x + 7 इक्वल टू 13। तो नंबर क्या हो जाएगा, 6/13। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर इन द रेशियो 3:4। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द रैशनल नंबर बिकम्स 3:5। फाइंड द रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने बोला था जब भी रेशियो के फॉर्म में रहता है तो उसको x उसमें लगा लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर 3:4 है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर ये किसके फॉर्म में है, 3:4, यानी कि 3x और 4x इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, डिनोमिनेटर में कितना हम बढ़ा दिए, 3, तो न्यू कितना हो जाएगा, 4x + 3। तो बोल रहा था द रेशियो बिकम्स 3:5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है आपका 3x/4x + 3, ये इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5, 3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 3x इक्वल टू 3 × 4x + 3। इसको सॉल्व करो, 15x इक्वल टू 12x + 9। यहीं पे कर रही हूँ, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/3, x इक्वल टू हो गया 3। अब हमारा न्यूमरेटर क्या था, 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9। और डिनोमिनेटर क्या था, 4x, जो इनिशियली हम लेते हैं है ना, वो हो गया आपका 4 × 3 यानी कि 12। तो नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि 9/12। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको सॉल्व कर दो। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी कि 3/4 हो जाएगा हमारा नंबर।
नंबर 10 देखो क्या है। अ मोटर बोट गोज डाउन द स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 hours वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 hours। इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 3 km/h फाइंड द फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। डाउन स्ट्रीम मतलब करंट के साथ, अप स्ट्रीम मतलब करंट के अपोजिट। करंट मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी आप रिवर देखोगे तो अगर वो पानी स्थिर है तब तो स्टिल वाटर हो जाएगा, लेकिन पानी का भी तो अपना कुछ फ्लो होता है ना, कुछ स्पीड से वो पानी बहते रहता है। तो जिस स्पीड से वो बह रहा है तो उसके साथ साथ आप अगर जा रहे हो तो वो हो जाता है डाउन स्ट्रीम। उसमें तो आपको मदद मिल जाएगी क्योंकि खुद रिवर का अपना फ्लो है और साथ साथ आपका भी फ्लो है, तो आप जल्दी जल्दी कवर कर लोगे डिस्टेंस। लेकिन अगर मान लो वो राइट से लेफ्ट जा रही है रिवर, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाना चाहोगे तो आपको कितनी मुश्किल होगी तैरने में, बताओ, है ना, क्योंकि करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो जाता है अप स्ट्रीम। इसलिए हर समय हमें अप स्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम कवर करने में ईजी होता है, कम टाइम लगता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो इसमें एक चीज़ बस आपको याद रखना है, बस एक चीज़, कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम में हर समय प्लस करना है हमें और अप स्ट्रीम में माइनस करना है। ये याद रखोगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो बताती हूँ कैसे होगा। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 hours है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो हम ये कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, मतलब वो रुका हुआ है पानी, ठीक है, स्टिल वाटर bx, ये हमें नहीं पता है, ये है x km/h, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। और दिया क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वाटर, जो वाटर का मतलब, या करंट, या वाटर का स्पीड, या स्ट्रीम का स्पीड, या करंट जो देगा वो मतलब एक ही चीज़ है। ये है 3 km/h, मतलब रिवर या जो नदी है किसी भी का अपना फ्लो मतलब स्ट्रीम का फ्लो इतना है। अब आपको ना 2 कॉलम बना लेना है इसमें, एक लिखना है अप स्ट्रीम और एक लिखना है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब आपको स्पीड लिखना है। स्पीड कितना है बताओ। जब अप स्ट्रीम में मैंने आपको बोला था ना हर समय माइनस, और डाउन स्ट्रीम में हर समय प्लस, ये बस आप याद रखना, ठीक है, ये याद रखोगे तो हो जाएगा। अब हमने जो स्टिल वाटर में मान लिया था x, क्या मान लिया था x, अब स्पीड क्या हो जाएगा, x-3 अप स्ट्रीम में km/h, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x+3 km/h, ठीक है। स्पीड ऑफ क्या हो गया, ये बोट इन विथ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यहाँ पे ऐसे लिख दो, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, जब अप स्ट्रीम होगा तो माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, 3 किलोमीटर, जो भी दिया रहेगा ना x-3, और यहाँ जो भी दिया रहता 7, 8, तो x-8 हो जाता, x-9 हो जाता, और इधर उतनी प्लस हो जाता, ठीक है। सेकंड हमें देखना है टाइम। टाइम देखो बोल रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में ये 4 hour डिस्टेंस, अप स्ट्रीम टाइम में 5 hours डिस्टेंस कवर किया, और डाउन स्ट्रीम जाने में 4 hour, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना हो गया, 5 hour, और डाउन स्ट्रीम में कितना हो गया, 4 hours, ठीक है। अब आप बताओ कि डिस्टेंस सेम है, मतलब टाइम इसको अधिक लग रहा है, टाइम इसको कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5, सॉरी स्पीड कितना है, x-3, यहाँ है ना स्पीड, और टाइम कितना है, 5। तो ये डिस्टेंस इसका निकल गया, डिस्टेंस अप स्ट्रीम का, ठीक है, अप स्ट्रीम का। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का निकालो, डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब ये और ये सेम होना है। अब इसमें भी होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है देखो, ये x+3 है,
इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो। 5x माइनस 15 कितना हो गया, और ये हो गया 4x प्लस 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस तो सेम होगा। अब ठीक है, अब डिस्टेंस हम इक्वेट कर देते हैं। सिंस डिस्टेंस इज सेम, so 5x minus 15 is equal to 4x plus 12। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 5x माइनस 4x इक्वल टू 12 प्लस 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x माना था हमने ना, क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर 11 देखो, सेम क्वेश्चन है। स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम ए रिवर कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इन 15 आवर्स। कमिंग बैक अप स्ट्रीम इट कवर्स द डिस्टेंस इन 20 आवर्स। द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन। देखो डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा दो टाउन के बीच में, तो इसमें लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर। स्पीड तो हमको नहीं पता है ना स्टीमर का, तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर इसमें दिया हुआ है, कोई बात नहीं। स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक ही होता है। ये भी 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, सेम जा रहा है जैसे 10th क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे लिखना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं आप बताओ, माइनस। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, प्लस, सॉरी बस प्लस करते हैं। स्पीड क्या है, पहले मैंने बोला था ना स्पीड लिखना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें हमने x माना था ना, स्पीड ऑफ स्टीमर बी x इन स्टिल वाटर। तो ये स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड के बाद हम क्या निकालते हैं, टाइम। तो डाउन स्ट्रीम इसमें बोल रहा है 15 आवर्स लग जाते हैं, और अप स्ट्रीम में बोल रहा है 20 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी बदलता नहीं है, कैसे बदलेगा बताओ, डिस्टेंस तो फिक्स है ना दो टाउन के बीच में। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसमें x प्लस 3, और टाइम कितना है 15। इधर देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है x माइनस 3, टाइम कितना है 20। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 15x प्लस 45, और इधर क्या हो जाएगा 20x माइनस 60। अब दोनों डिस्टेंस हम इक्वेट कर देते हैं। देखो, सिंस द डिस्टेंस इज सेम फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, क्या करेंगे 15x प्लस 45 इज इक्वल टू 20x माइनस 60। 15x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 45। 5x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 बाई 5 21। x क्या आ गया आपका 21, और x क्या था, स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ STEAMER, स्टीमर क्या था 21 किलोमीटर पर आवर।
अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स पूछ रहा है। तो हमने डिस्टेंस क्या लिखा था, देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या था, x+3 इंटू 15 या x-3 इंटू 20, किसी में भी कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। कोई भी एक डिस्टेंस में आप x का वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये डिस्टेंस निकल आएगा कितना है। ठीक है, हम कोई भी ले लो, चलो ये वाला लेते हैं प्लस वाला। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स क्या हो जाएगा, 15x+3 और 15x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 21+3। इसको करेंगे 15, 21+3, पहले इसको ब्रैकेट का काम करता है ना, 24, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 360। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर। टू cars start simultaneously from these two towns and move towards each other. The speed of one car is more than the other by 7 km/h. Of the distance between the car after 2 hours 34 km, find the speed of the car. सेम चीज़ है, इसमें देखो क्या है, ये डिस्टेंस है दो टाउन का, कितना है ये 300 किलोमीटर। मान लो टाउन ए है और टाउन बी है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, और दो कार साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब उसी समय एक ही समय पे स्टार्ट करती है। एक कार इधर जा रही है और एक कार इधर आ रही है, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन अदर बाय 7 किलोमीटर। अब ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ए, ये टाउन को आप मान लो कुछ भी, चलो इसको कार 1 मान लो और इसको कार 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक कार 1 है और यहाँ पे कार 2 है। अब देखो स्पीड कितना है, स्पीड हमें पता नहीं है, तो लेट द स्पीड ऑफ C1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो सेकंड है वो क्या है, इससे 7 अधिक है, तो लेट द स्पीड ऑफ C2 क्या हो जाएगा, x+7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड निकल गया। अब देखो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये देखो जब चल रही होगी ना दोनों कार, तो ये यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ये यहाँ तक कुछ डिस्टेंस करेगी कवर, है ना। तो ये बोलता है 2 घंटे बाद, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 hours इज 34 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे के बाद मान लो कि यहाँ पहुँच गई होगी, है ना, और 2 घंटे के बाद मान लो कि यहाँ पहुँच गई होगी, तो ये डिस्टेंस कितना बचा इसके पास, ये बोलता है 34 किलोमीटर। ये 34 किलोमीटर ये है। ठीक है, ये इतना दूरी बच गया है जब ये कुछ आफ्टर 2 hours के बाद, ये 2 hours चल के यहाँ पहुँच गई, ये 2 hours चल के यहाँ पहुँच गई, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया हमारा, 34 किलोमीटर। तो आफ्टर 2 hours डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आफ्टर 2 hours, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है x, और टाइम कितना है आफ्टर 2 hour, यानी कि 2, यानी कि 2x हो गया डिस्टेंस हो गया ना। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × x+7, इसका मतलब हो गया 2x+14, इतना डिस्टेंस। मतलब जो कार सेकंड कार थी वो इतना डिस्टेंस कवर की, मतलब 2 घंटे के बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये हमने निकाल लिया 2x+14, यहाँ का डिस्टेंस हमने निकाल लिया 2x+14। और एक कार जो यहाँ पे जो ए टाउन से जो कार स्टार्ट की थी C1 कार, वो कितना डिस्टेंस कवर की, 2x, यानी कि ये हो गया 2x। ठीक है, ये हो गया 2x। अब आप ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है 2x प्लस ये जो डिस्टेंस 34 बचा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है 2x+4, ये सब को ऐड करेंगे तो ये 300 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि होल डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर था, है ना।
अब हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2x प्लस 4 प्लस 34 इजक्वल टू 300 लिख सकते हैं ना। अब इसी को लिख देते हैं 2x प्लस 34 प्लस 2x प्लस 14, ये हमारा कितना दिया हुआ है 300। अब इसको सॉल्व करो। 34 प्लस 2x प्लस 14 इक्वल टू 300। 48 माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 4x। 252 इज इक्वल टू माइनस 4x, ये माइनस माइनस हट गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 252/4, इसको 63। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 63। अब ये इस x हमने क्या माना था, देखो x माना था लेट द स्पीड ऑफ C1 कार 1 इज x किलोमीटर। तो ये जो x निकला ये क्या निकला, स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या था कार 2, ये क्या था x प्लस 7 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर।